My dear students, Assalamu alaikum. You know, learning process of a human being goes on throughout his life. We also learn from books, but this is not called learning that you just cram some lines and write these lines on page and you think your learning process is complete. यानी आप कुछ लाइंस को सिर्फ रट्टा लगाएं और उसको पेपर में जाके लिख दें तो वह लर्निंग नहीं कहलाएगा. लर्निंग मीन्स कुछ चीज़ सीखना, और जब हम सीखते हैं तो हम ग्रो करते हैं. एंड व्हेन वी ग्रो वी क्रिएट समथिंग. ट्रू लर्निंग is something that makes you creative. It enables you that you write on your own. यानी आपने जो चीज़ सीख ली है अब आप उसको खुद से लिखने के काबिल हो जाएं, खुद से क्रिएट करने के काबिल हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड एन essay from a book, you understand it. The information and points which are discussed in that essay should be there in your mind, and at the next step you should be able to write it in your own words. Steve Jobs was a well-renowned designer. He was famous for his color scheme and for his brand. He used to say that creativity is just connecting things. चीज़ों को कनेक्ट करना, एक दूसरे से मिलाना, जोड़ना, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और अपने माइंड से सोच के ये करना is creativity. And this is not just about colors, it is about words also. For essay writing or paragraph writing, the main thing which is needed is making a mind map. What is a mind map? As the word shows, अपने जहन में एक मैप बनाना है. आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने माइंड में एक मैप बनाना है. कैसे? नंबर 1, ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इन योर माइंड. जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आइडियाज़ अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करें, सोचना शुरू करें उसके ऊपर. राइट द पॉइंट्स विच कम टू योर माइंड. एक रफ पेज लें और जो पॉइंट्स आपके माइंड में आते जा रहे हैं उनको राइट डाउन करते जाएं. देन पुट देम इन ऑर्डर. एक ऑर्डर होता है ना, हर चीज़ का तरतीब होती है. पहले क्या आना चाहिए? इंट्रोडक्शन. फिर ये डिपेंड करता है टॉपिक के, वो किस तरह का टॉपिक है. 1 by 1 उसको जिस तरतीब से आनी चाहिए उस टॉपिक पे डिस्कशन आपको उस ऑर्डर में लिखना है उन सब पॉइंट्स को. तो ये उसकी आउटलाइन बन जाएगी उस ऐसे की. थिंक डीपली ऑन ईच पॉइंट. उसके बाद एक एक पॉइंट पे यू थिंक डीपली. एक एक पॉइंट पे इतना सोचें कि एटलीस्ट 3 to 4 sentences on each point you can create. Then use some adjectives. अपने माइंड में कुछ ऐसे adjectives सोचें कि आपने इस पॉइंट से रिलेटेड ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो इम्प्रेसिव हों, सुनने में अच्छे लगें, वो आपने यूज़ करने हैं. एंड quotations are essential for a good piece of writing. ऐसे लिखते हुए पैराग्राफ में कोटेशंस नहीं होती यूजुअली, बट ऐसे लिखते हुए आपको अच्छी कोटेशंस ऐड करनी चाहिए. और कोटेशंस वो चीज़ हैं जिस पे आपको रट्टा लगाना पड़ता है, बिकॉज वो वर्ड्स होते हैं, किसी के कहे हुए वर्ड्स होते हैं, आपको उनको एज इट इज़ लिखना होता है. सो ये भी एक अच्छे ऐसे की ज़रूरी एक एलिमेंट है कि आपको उसमें कोटेशंस ऐड करनी है. सो ये आपका माइंड मैप ऐसे जहन में तैयार हो जाना चाहिए. Here is a creative task of writing an essay of at least 150 words on the given topic, and the given topic is Qaid-e-Azam. You know, from class 6 onwards, this essay Qaid-e-Azam is always included in the syllabus, और ये अक्सर एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए आता है. If you have not crammed this essay, अगर आपने इसे रट्टा नहीं लगाया हुआ, you find it difficult to write this essay on your own, तो आपको ये खुद से लिखना मुश्किल लगता है. Why? Even though you know
all the information, you have all the information about Quaid-e-Azam, who was Quaid-e-Azam, what was his life history, and what was his struggle for Pakistan, what were his character traits, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, सब पता है। इसके बावजूद अगर आपने याद नहीं किया हुआ तो आपको Quaid-e-Azam का ऐसे लिखना मुश्किल लगता है। एंड यूजुअली यू पुट द लेटर पार्ट एट फर्स्ट स्टेज, बाद की बात पहले लिख लेते हैं, पहले की बात बाद में लिख देते हैं। एंड यूजुअली यू स्टार्ट दिस ऐसे लाइक Quaid-e-Azam was the founder of Pakistan. He was born in Karachi. He got his early education from Karachi. Then he went to London. This is a very average start. An attractive start and an impressive ending is an essential part of an essay. अगर आपका ऐसे एक अच्छा स्टार्ट और एक अच्छी एंडिंग नहीं रखता तो वो ऐसे बहुत कम मार्क्स लेगा। सो एक अच्छा सा आउटलाइन बनाएं, ऐसे को कहीं से याद कर लें, नो प्रॉब्लम। बट अगर वो कहीं से भूल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका आउटलाइन बनाएं। एंड द फर्स्ट पॉइंट you discuss in this essay is that Quaid-e-Azam is a hero of nation. Quaid-e-Azam पाकिस्तानी नेशन के हीरो हैं। That he made us free from British and Hindu Raj. He made Muslims to achieve a separate state where they can live freely. Or and next you will discuss about his life history, brief life history, and in that you may write about his early education, his journey to London, his career, and after that his struggle for Pakistan. Then he came back, he joined Congress. Very soon he felt that Congress is not in favor of Muslims. Then he joined Muslim League, and his qualities like bravery, patience, determination, he was a man of courage. और उनकी ये determination, indomitable determination ही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान हासिल करने में वो कामयाब हुए। He was a leader. He had all the qualities of a leader. And after that you write that he suffered too much due to the struggle of Pakistan, and he did not care for himself. His health got weak, and of course he died, and the year of his death, and at last you will write about give some prayers and wishes for Quaid-e-Azam, and in this way make a proper ending of this essay. As I told you that in a good essay you use some adjectives, some words which sound attractive. Along with adjectives, you should also write some quotations. Quotations को क्रैम ही करना पड़ता है, इनको याद ही करना है, बिकॉज ये जैसे कही जाती हैं इनको वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। But the real task is to adjust or place these quotation at the right point. इनको कहाँ लिखना है, इनको सही जगह पे लिखना ही सही क्रिएटिविटी है। These are the quotes by Quaid-e-Azam. And of course, in the essay which we are going to write on the topic of Quaid-e-Azam, of course, we will add the quotes of him. The first quote is, I don't believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. कि मैं सही फैसला नहीं लेता, मैं फैसला लेता हूँ और उसे सही कर लेता हूँ। I think the right place of adjusting this quotation is where you will write about his joining Pakistan Muslim League. उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और मुस्लिम लीग ज्वाइन की, and then he started his struggle for the creation of Pakistan. ये उनका एक राइट डिसीजन था, ये एक डिसीजन था जिसको उन्होंने राइट कर लिया। वहाँ पे आप ये कोटेशन ऐड करेंगे। एंड Quaid used to practice the principles of unity, faith and discipline. ये आप उनकी जहाँ करेक्टर ट्रेट्स बता रहे होंगे, उनकी पर्सनालिटी की क्वालिटीज़, वहाँ पे आप ऐड करेंगे कि these were the basic rules, major rules which Quaid-e-Azam practiced, और इन्हीं को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को तक पहुँच गए और उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया।
And another quote by Qaid is, he used to say that failure is a word unknown to me. Failure एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मुझे पता ही नहीं. And I think the right place of adjusting this quote is there you will write about the creation of Pakistan. That after a long, huge struggle, he was succeeded in reaching his destination. He achieved his goal. Pakistan came into being. And there you may write this quotation that he proved what he said, that failure is a word unknown to me. And in this way, you may make your essay very attractive. Another example of an essay. Write an essay of about 150 words on the topic, and the topic is COVID-19. All of us know what is COVID-19. Let's make a mind map. And the first point we are going to discuss in this essay is that calamities come to teach us some lesson. मुसीबतें आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए. And what is the lesson in this calamity? That we should take care of our health and the people around us. That life is very, very precious, and health is the greatest blessing. And another lesson is there in this calamity is that man is helpless in front of the decree of fate. इंसान किस्मत के आगे बेबस है. And the next point in it is that how and where it was started. ये कहाँ से शुरू हुआ? We know that it was started from Wuhan, China, and then it spread all over the world very speedily. Next point is its symptoms, its causes, and treatment. And I think now all of us are very well aware of all these symptoms and causes and treatment. And there is no treatment, of course. It is a virus and it goes away on its own. And next point is how it has affected the whole world. You know, its adverse effects on the whole world, its economy, its social life, its political life, its economic life, education, all areas of life are affected by this disease all over the world. And you will write all these details in this essay. Next point to be discussed in this essay is that its effects on human psychology and world economy, especially of Pakistan. Now the world has changed all over. People feel scared of meeting other people. ये साइकी पे हमारे असरात हुए हैं ना, हमारी साइकोलॉजी अफेक्ट हुई है इससे, और इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दी है. Next is its effects on the education of students. And this point should be discussed in detail by the students. As student, you know very well how it has affected your studies, what loss it has made. So you may write all these details at this point. And the last point is the precautions, how we can save ourselves from this virus. And these are the quotations to be added in this essay of COVID-19. I think the best quotation to be placed at the start of this essay is, which is there in the middle with black background. From the bitterness of disease, man learns the sweetness of health. बीमारी से गुजर के ही health की value का पता चलता है. Write this quotation at the start and then start your essay with the point of calamities come to teach us some lesson. And in the middle, somewhere in middle, you may write this quotation which is at left hand. Happiness is the highest form of health. That you can't live a quality life without health. You may write this quotation somewhere in the symptoms, after the symptoms. Because in symptoms, you will write that the high fever is its symptom, and shortness of breath and cough. Sometimes the infection travels to lungs. जब आप ये सब कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं कि इंसान पे कैसे खुश रहेगा जब उसके पास हेल्थ ही नहीं होगी. And at the end, after the precautions,
this quotation, which is at right hand, this is also related with precautions, and it may also serve as a good ending of the essay. This is a quote by Buddha, and Buddha said that every human being is the author of his own health or disease. कि इंसान अपनी हेल्थ का जितना ख्याल रखेगा वो उसका खुद ही ऑथर है, यानी अपनी हेल्थ के बारे में लिखने वाला वो खुद ही है. So at this quotation you may end your essay. In this way you may write a good attractive essay on COVID-19. Now is application writing. Though it has a specific format and a pattern, if you keep that pattern into your mind, it is very easy to write the cause or the body of application. बाकी तो सब पैटर्न होता है ना, उसकी बस रीज़न ही डिफरेंट होती है एप्लीकेशन की. दिस इज़ द एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. वी स्टार्ट दिस एप्लीकेशन विद द प्रिंसिपल, कॉमा, अलाइड स्कूल, कॉमा, रावलपिंडी, full stop. Address is complete. Then, respected sir, comma, look at the margin. ये जो इसकी रीज़न जहाँ से हम लिख रहे हैं उसका मार्जिन थोड़ा सा आगे है. It is stated that I have an urgent piece of work at home. I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for today and tomorrow. I shall be very thankful to you. The words it is stated that and I shall be very thankful to you, ये यूजुअली हर एप्लीकेशन में ऐसे ही होते हैं. जो बीच की स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है. लाइक इफ़ वी आर राइटिंग अबाउट द सिक लीव, वी राइट I am suffering from high fever since last night. I can't come to school. Kindly grant me leave for today and tomorrow. बस इतना सा चेंज होगा. And after that, yours obediently, comma, you may also write your obedient student. But if you don't want to write your obedient student, you write yours obediently, and this S comes without apostrophe. Yours obediently, comma, write your name, your class and date. Date, colon, 15th September 2020 and full stop. This is the pattern of application. So like application writing, letter writing has also a specific format and pattern. Keep that format and pattern in your mind and follow it in all the letters. सिर्फ आपको लेटर का रीज़न चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा. आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको किसी भी तरह का लेटर लिखने के लिए आ जाए एग्ज़ाम में, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें और सिर्फ जो रीज़न है दरमियान में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पे चेंज करना है. एंड इट इज़ नॉट अ बिग डील अगर आपने उस लेटर को पहले से याद नहीं किया हुआ. आप उस लेटर को गिव योर सेल्फ 2 minutes और उस पर सोचें. कुछ स्टेटमेंट्स, 5-6 स्टेटमेंट्स तरतीब दें और उसको लिख लें. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी स्टार्ट द लेटर इन दिस वे. एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी ABC, A.B.C. एब्रीविएशंस के बाद डॉट होते हैं. डेट उसी तरह लिखी जाएगी जैसे एप्लीकेशन में. एंड my dear friend. And if you are writing to your father, you write my dear father. If you are writing to your cousin, my dear cousin. So my dear friend, comma, and this is the body of letter. This letter is to friend, inviting him to spend holidays with you. So you start your letter like this. Assalamu alaikum, how are you? I'm fine and hope you are doing well. This statement that Assalamu alaikum and how are you and I am fine and hope you are doing well, ये हर लेटर में ऑलमोस्ट इसी तरह होते हैं. Life is boring these days. It is too hot here. I am thinking to plan a tour to Kagan Valley with friends. So you pack your luggage and come to me. I am going to inform other friends too. Looking ahead to a memorable trip. ये आपने रीज़न बता दी कि आपने क्यों लेटर लिखा है. And say my salam to aunt and uncle. And ये वाला स्टेटमेंट भी यूजुअली लेटर्स में ऐसा ही होता है. इफ़ यू आर राइटिंग टू योर फादर, यू मे चेंज इट एंड राइट से माई सलाम टू मॉम एंड सिस्टर और ब्रदर.
and after that your friend, simply your friend, comma, x dot y dot z dot. This is the whole letter. Sometimes there is another type of letters, that is letter to editor. हमें बाज़ दफ़ा बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, या हमें लगता है कि हमें कोई बात अपने लोगों को या अपनी गवर्नमेंट को पहुंचानी चाहिए, तो हमें न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स को लेटर्स लिखने पड़ते हैं. वैसे तो अब मेल भी की जाती है, बट लेटर की अपनी एक जगह है. सो अगर आपने एडिटर को कोई लेटर लिखना है तो उसका स्टाइल ये होगा, द एडिटर, कॉमा, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, द नेशन. मैंने द नेशन को सेलेक्ट किया है, इट्स द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, कॉमा, इस्लामाबाद. उसके इस्लामाबाद ऑफिस को ये लेटर लिख रही हूँ, फुल स्टॉप, एंड डेट 15 September 2020. Then you write the subject. Subject means आप किस टॉपिक को, किस बात को, किस इशू को एड्रेस कर रहे हैं. एंड दिस इशू इज़ अबाउट द बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स. ये जो प्लास्टिक के शॉपर होते हैं, इन पे पाबंदी लगाने के बारे में मैं एडिटर को ये लेटर लिख रही हूँ. सो सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है एडिटर के लेटर में. सर, कॉमा, दिस इज़ द कॉज, द रीज़न of writing this letter to editor, and it is, I read an article in your paper on the harms which polythene bags are causing to environment. These bags don't decompose, instead they choke the drainage system. The burning of these bags is even more harmful. Government should ban these bags and launch some cloth and paper bags in market so that people use these type of bags which are environment friendly. ओके, मैंने अपनी बात पहुंचा दी एडिटर तक. अगर वो न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट करेंगे तो ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी. देन थैंक यू, योर्स ट्रूली, माय नेम. सो दिस इज़ द फॉर्मल लेटर टू एडिटर. इसमें कोई अगली पिछली बात नहीं है, सलाम दुआ कुछ नहीं है, बस फॉर्मली आपने ये लेटर लिखना है. I hope you enjoyed the lesson. You learned many new things about creative writing. So keep practicing and definitely you will improve. Thank you. Allah Hafiz.